अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पुरस्रार घर के बारे में है जिसका माजी बहुत भयानक है। आज से तकरीबन 109 साल पहले जो क़यामत उस घर में टूटी, उसके बारे में जानने के बाद एक आम इंसान की रूह तक कांप जाती है। ये घर कौन सा था और ऐसा क्या हुआ था उस घर में कि उसने पूरे टाउन को हिलाकर रख दिया। ये घर अमेरिका की रियासत लोवा के टाउन विलिस्का में मौजूद है, जिसे विलिस्का एक्स मर्डर हाउस के नाम से जाना जाता है। इसे ये नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे कहानी है जो बहुत खौफनाक है। कहानी कुछ यूँ है कि इस घर में मूर फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स थे, जिनमें एक हस्बैंड वाइफ जोसिया और सारा और उनके 4 बच्चे हरमन, कैथरीन, पॉल और बॉयड शामिल थे। ये 9 जून 1912 की रात थी जब उनके स्कूल में एक फंक्शन था और सारा भी अपने बच्चों के साथ उनके स्कूल गई थी क्योंकि वो को डायरेक्टर थी। वहाँ इसके बच्चों और इस स्कूल के दूसरे बच्चों ने छोटी छोटी स्पीच दी। ये प्रोग्राम 9:30 बजे तक ख़त्म हो गया और सब वापस अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो आज के बाद मूर फैमिली को नहीं देख पाएंगे। सारा के साथ उसकी दोस्त की 2 बेटियाँ लीना और इना स्ट्रिलिंगर भी उसी के घर रुकने वाली थी। सब वापस घर आकर सो गए। जब काफ़ी रात हो गई तो इनके घर एक आदमी दाखिल हुआ। उसने जो के बैकयार्ड से उसका कुल्हाड़ा पकड़ा और सबको इनके कमरों में घुसकर मार डाला। उसने उन्हें इस सफाकी से कत्ल किया था कि उनके सरों को कुल्हाड़े से मार मार कर कुचल दी। यहाँ तक कि उसने बच्चों पर भी रहम न किया। इन सब को मारने के बाद उसने उनको चादरों से ढक दिया। ये करने के बाद उसने कुल्हाड़ा उनके घर की बेसमेंट की दीवार के साथ रख दी। 10 जून की सुबह 7:30 बजे उनकी एक नेबर मैरी पैकहैम को कुछ गलत महसूस हुआ तो उसने सारा को काफ़ी आवाज़ें दी मगर कोई जवाब ना आया। तो उसने जो के भाई को वहाँ बुलवाया और फिर जब वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो उनकी रूह कांप उठी। उन्हें उन सब की लाशें उनके बिस्तर पर मिली। वहाँ पुलिस को आधा खाया हुआ खाना भी मिला, जिसके साथ एक खून से भरा प्याला भी था। पुलिस ने उस केस को काफ़ी अरसे तक इन्वेस्टिगेट किया मगर मुजरिम आज तक न पकड़ा गया। इस वाक़े के तकरीबन 75 साल बाद इसे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया गया। यहाँ अब ज़्यादातर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी रखने वाले लोग विज़िट करते थे। यहाँ एक रात रहने का किराया $430 है। यहाँ ठहरने वालों का कहना है कि उन्हें वहाँ रात को बच्चों के चीखने की आवाज़ें आती। नवंबर 2014 को एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी रखने वाला शख्स रॉबर्ट स्टीवन लॉरेंस ने अपने दोस्तों के साथ यहाँ रात गुजारने का इरादा किया मगर उसका ऐसा करना उसकी जान के लिए ख़तरा बन गया। रात के वक्त उसके दोस्तों ने देखा कि उसकी छाती में चाकू घुसा हुआ है। उन्होंने जल्दी से 911 को कॉल की और उसे करीबी अस्पताल ले गए। मोंटगोमरी काउंटी शेरिफ के दफ्तर ने कहा है कि लॉर्सन को 12:45 के करीब छाती पर चाकू लगा, जो कि 1912 में घर में कुल्हाड़ी से होने वाले कत्ल के वक्त के करीब है। लॉर्सन उस चोट से रिकवर हो गया था मगर उसने उस रात के बारे में आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोला।